12 साल पहले मैं किसी चीज़ से परेशान थी, डिस्टर्ब थी घर की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठी, अपनी बाइबल को पकड़ा मैंने और मैं बैठ गई। रात को बैठी 11 बजे 12 बजे और बाइबल पढ़ रही थी, पढ़ती जा रही थी, पढ़ती ही जा रही थी, लेकिन कुछ बदलाव दिख नहीं रहा था। उस समय ऐसे ही लग रहा था क्या अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी वो बीमारियां हैं, घर में वही तंगी है, खटी है, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का जीवन हमारे लाइफ्स को उसी समय कनेक्ट करता है, प्रभु का आत्मा कनेक्ट करता है, वचन में जीवन है। प्रभु ने अपने वचन को अधिक महत्व दिया। जो चलो पढ़ते हैं, पढ़ती रही 8 घंटे लगातार पढ़ती रही, कुछ बदलाव तो लगा नहीं। एंड में सुबह 8 बजे मैंने आमीन किया, फुल नाइट प्रेयर करके, फुल नाइट बाइबल पढ़ के। एंड देन उसके बाद आँखों से तो मुझे कुछ भी बदलाव नहीं लगा, लेकिन स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक जो क्षेत्र है ना, जो हमारी आँखों से, नंगी आँखों से हमें दिखता नहीं है, ये संसार से परे परमेश्वर के रेल्म में आत्मिक रीति से परमेश्वर उसके दूतों के बीच में बातचीत मेरे विषय में शुरू हो चुकी थी। वो एक्टिवेट हो चुके थे दूत मेरे लिए, मेरी ओर परमेश्वर ने तब देखना शुरू कर दिया था, ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। मेरे विषय में जो परमेश्वर ने योजनाएं लिखी थी, सोची थी, प्रभु ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया था। उन पन्नों को प्रभु ने अपने हाथों में पकड़ लिया था जो मेरे लिए योजनाएं थी। मैं धरती पर बैठी बाइबल पढ़ रही, मुझे 8 घंटे कुछ भी लगा नहीं, लेकिन क्या हुआ, स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के दूत एक्टिवेट हो चुके थे। उसकी योजनाएं परमेश्वर ने भेज दी थी मेरे जीवन में, और कुछ महीनों बाद परमेश्वर ने मुझे इस विजन में, इस मिनिस्ट्री में चुन लिया था। वो फर्स्ट नाइट थी मेरी। हालेलुया। सो इसी तरह से जब आप प्रेयर्स करते, आपको लगता है मेरी लाइफ में रोग है, मुझे अभी भी दर्द हो रही, रोग है, बीमारी है, मेरी रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं, अरे मेरा हस्बैंड अभी भी मेरी सुनता नहीं, वो अभी भी झूठ बोलता है, अभी भी मेरी साथ से मेरी बनती नहीं, इतना कलेश रहता है घर में। आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको कोई चेंजेस महसूस नहीं हो रहे हैं, लेकिन विश्वास रखें, स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, बदलाव होना शुरू हो चुका है। सो जितने भी लोग प्रेयर्स में हैं, वचनों को पढ़ते हैं, रोज बाइबल रीड कर रहे हैं, पाप से दूर रहते हैं, जितने भी लोग वचन को लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें, लगातार प्रेयर्स करते रहें, लगातार वचन को पढ़ते रहें, रोजों में रहें, उपवास रखें, चर्च आना कभी भी छोड़े ना, पवित्रताई में बने रहें। जो आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने आपके लिए बदलाव करना शुरू कर दिया है, आपको जमीनी लेवल पर आपको वो बदलाव दिखेगा अपने जीवनों में। आप नंगी आंखों से भी उस बड़ी टेस्टमनी को आप अपने जीवन में देखेंगे, उस चेंजेस को, उस बदलाव को आप अपने जीवन में भी देखेंगे, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होता हुआ। हालेलुया। सो इसीलिए क्या करें, प्रभु में बने रहें। कई बार लगता है अरे पेन है, मैं क्या कह रहा हूँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन बीमारी वही की वही है। प्रभु तेरी सच्ची शांति मेरे जीवन में बनी रहे। परमेश्वर शांति का दूत है, घर में क्लेश है, कोई मायने नहीं करता आप क्या महसूस करते हैं, आपके घर में क्या चल रहा है, बदलाव शुरू क्या है, हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज की प्रेयर्स के बाद, आज प्रभु के दास जब आएंगे हमारे बीच में, वचन देंगे, वो बदलाव आप अपने जीवनों में भी देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो लगातार यदि बाइबल पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते रहें, सालों साल पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें बाइबल, प्रेयर्स कर रहे हैं, लगातार प्रेयर्स को ना छोड़े, प्रेयर्स लगातार करते रहें, चाहे कैसा भी मौसम आपके जीवन का क्यों ना हो। अपनी स्पिरिचुअल असाइनमेंट्स को कभी ना भूलें, स्पिरिचुअल असाइनमेंट्स को कभी भी मिस ना करें, कभी भी ना छोड़ें। आपको 15 दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी पवित्रताई में रहने की, उसके बाद आदत पड़ जाएगी आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहने की। शुरू में अपने शत्रुओं को माफ करना कठिन लग सकता है, लेकिन क्या होगा, आदत पड़ जाएगी माफ करने की। हालेलुया। और इसी तरह से परमेश्वर को भी आदत पड़ जाएगी आपको टेस्टिमनीज के साथ ब्लेस करने की, आपको मस्सा देने की, आपको ब्लेस करने की, आपको अनाइंट करने की।
आपके जीवनों में अपनी योजनाओं को सिद्ध करने की प्रभु को भी क्या हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को उठाएं। ये कठिन मार्ग है प्रभु के रास्तों पर चलना, लेकिन अंत में कहते हैं जीवन है, लाइफ है, टेस्टिमनीज है, फ्रूटफुलनेस है, फलदायक है हर चीज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो से ब्लेस करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।